इमरान साहब, जैसे सियासी मामलात का मैंने जिक्र भी किया है और बहुत सारे सियासी मामलात ऐसे हैं जो अदालत की तरफ अब चीज़ों से जुड़े हुए हैं। वैसे ये जो अचानक से एक तौहीन अदालत की नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ दरख्वास्त फ़िक्स की गई है 5 साल पुरानी, इसका एकदम आपको लगता है कि ये आउट ऑफ द बॉक्स अचानक से कुछ हुआ है या इसके पीछे कोई ख़ास मकसद भी हो सकता है? अच्छा देखिए समीना, मुझे ज़ाती तौर पे ना तो आउट ऑफ बॉक्स कुछ लगता है, ना कोई सियासी कोई उसका है। देखें 4 साल तो मियाँ नवाज शरीफ यहाँ थे नहीं, और उससे पहले वो बीमार थे, हॉस्पिटल थे। तो मैं समझता हूँ कि ये इतनी गैर मामूली बात नहीं है, कोई अनोखी बात नहीं है। जब मियाँ नवाज शरीफ अब आ गए हैं तो उनके दूसरे केसेस भी लग रहे हैं, तो ये भी लग गई। मेरे ख्याल में तो ये ऐसी ही बात है, कोई इसमें बहुत ज़्यादा कोई अचंभे की बात नहीं है। लेकिन जहाँ तक मामला ये है कि जो इस वक्त माहौल बना हुआ है और जिस तरह से मियाँ नवाज शरीफ साहब के जो मुखालफीन हैं वो कह रहे हैं कि उन्हें रिलीफ पे रिलीफ मिल रहा है, तो वो ज़रूर इसमें से ये भी शायद निकालने की कोशिश करें कि शायद ये मामला भी ख़त्म करने के लिए ये जो है केस निकाला गया है। लेकिन दूसरी तरफ मियाँ साहब के चाहने वाले जो हैं, जैसे जावेद लतीफ़ साहब कल भी कह रहे थे जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि जी ऐसी कोई बात नहीं है, हमें जो कह रहे हैं उन्हें, हमें तो अब इंसाफ जब हमें मिलता है तो लोग उसको रिलीफ का नाम दे देते हैं। तो ये सारी चीज़ें सियासत में इसी तरह से चलती हैं, ये रूटीन की चीज़ है। आपका ज़ाती एनालिसिस क्या है कि ये रूटीन की बात है, इसमें कोई मेरा ज़ाती ख्याल यही है कि ये रूटीन की बात है। साहब, आपको भी यही लगता है कि जनरली चूँकि सारे ही मुकदमात अब उनके तेज़ी से इंसाफ फरामी की तरफ जा रहे हैं, तो इसी तरह ये मामला भी निमट जाएगा, या इसमें ये भी हो सकता है कि बिल्कुल उल्टा हो जाए और कार्रवाई हो के उन्हें कुछ सजा ही हो जाए? बिल्कुल ये भी हो सकता है। देखिए, होने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन जिस तरह से अदालतें उनकी लगे हुए हैं केसेस को सूरत के साथ निपटाने में, तो इस केस से कोई ऐसी तवक्को रखना कि कोई ऐसा बात हो जाएगी, तो मुझे तो नहीं लगता कि कुछ ऐसी बात होगी। और हो सकता है मियाँ साहब जो है वो माफ़ी तलाफ़ी पे काम चला लें, और अदालत जो है वो बहुत इंक्लाइन है उनको रिलीफ देने में। अगर वो माफ़ी मांगें तो उसके अदालत को माफ़ भी कर देना चाहिए अगर उन्होंने कोई ऐसी बात की है। तफसीलात क्योंकि बहुत ज़्यादा हमारे पास अवेलेबल नहीं है कि उन्होंने अदालत को क्या कहा है या किस तरह से मामला किया है। माजी में तो दानियाल अजीज़ और तलाल चौधरी को सज़ा दे दी गई थी माफ़ी मांगने के बावजूद, लेकिन अगर मियाँ साहब इस बात पे अपोलोजाइज़ करते हैं और कहते हैं कि वो अदालत के जानबूझ के या उन्होंने रिमोर्स का इजहार करते हैं, ये तो चौधरी साहब जो इन्होंने भी हो जाएगी। जब निकाले गए थे उसके बाद इन्होंने जो मुझे क्यों निकाला वाला एक पूरी तहरीक चलाई थी, उसमें जब वो मुख्तलिफ जगहों पे बात करते थे उस वक्त जजेस के खिलाफ उन्होंने काफ़ी गुफ्तगू की थी। उसके बाद ही उनके ऊपर ये मेरा ख्याल है केस भी बना था और उसी को ही फिक्स किया गया। शायद ये उसी हद तक की केस है। लेकिन इसमें अब ये भी सवाल होता है कि इमरान खान साहब के ऊपर भी तौहीन अदालत की कार्रवाई हुई थी और आपको याद होगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अच्छा खासा रगड़ा दिया था खान साहब को, फिर कहीं उनकी जान छूटी थी। और धमकी वाला केस तो खैर अभी तक चल रहा है, तौहीन अदालत वाला मामला निमट गया था। तो ये आपको लगता है इतना ही ईजीली इनको भी हो जाएगा मैनेज, या थोड़ा मुश्किल भी हो सकती है? क्या इसमें मेरा नहीं, मैं देखता कि मैंने अर्ज़ किया ना कि इसमें जिस तरह से सूरत के साथ उनकी अपीलें मंजूर हुई हैं या उनकी ज़मानत हुई है, तो इसके बाद आप क्या तवक्को रखते हैं? वो तो इन्हें अदालत की कार्रवाई वैसे भी नहीं होनी चाहिए, मैं तो इसका मुखालिफ हूँ। अगर कोई जज जो है वो करते हैं, कोई उनसे गिला शिकवा कर लेता है, हाँ गार्डेड वर्ड्स में होना चाहिए और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म को ख्याल रखना चाहिए गुफ्तगू करते हुए, इस पर तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन जजेस को भी जो है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव नहीं होना चाहिए। या तो होना कि पाकिस्तान का अदालती निज़ाम जो है दुनिया के बेहतरीन निज़ामों में से है, जिसमें से किसी को शिकायत नहीं है, तो ये निज़ाम गलतियों से भरा पड़ा है। पहले ख़ुद को निज़ाम को ठीक करें, मुबारक करें तनकीद से, तो फिर तो किसी के ऊपर आप ये कह सकते हैं दरकिनार। लेकिन अगर कोई माफ़ी मांगता है या कोई ऐसी बात करता है तो कंसिडर करनी चाहिए। जजेस को अपने बारे में इतना सेंसिटिव नहीं होना चाहिए, फैसले जो हैं कानून के मुताबिक दें और निज़ाम को बेहतर करें, उसके बाद फिर ये एक्शन है अगर किसी। बिल्कुल ठीक है। चलिए, ये तो आप दोनों की राय के इस पे कुछ खास नज़र नहीं आ रहा मियाँ साहब के लिए कोई मुश्किल, लेकिन पीटीआई भी अपनी मुश्किल इमरान साहब कम करना चाह रही है। और अब मौलाना फजल रहमान से तो उनकी बातचीत हुई, लेकिन उसके बाद अब ये भी कुछ गुफ्तगू हो रही है कि पीपल्स पार्टी या PMLN से भी उनका वफ्द मिलेगा।
आपको क्या नज़र आ रहा है कि वाक़तन ये जो इनका एक रुझान है इस तरफ के लोगों से मुलाकातें की जाएं, ये कैसा रुझान है, मुस्बत है, और फिर ये कि इससे कोई फ़ायदा भी मिलेगा या देर हो चुकी है? समीना, मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि देर जितनी बड़ी मर्जी हो जाए लेकिन इसका हल यही है, इसका कोई और हल नहीं। जितनी इस वक्त चली गई है पाकिस्तानी सियासत में, आप देखें गर्मा गर्मी और जिस हद तक ये एक दूसरे के साथ हालफत में गए हैं आगे, और पोलराइजेशन जितनी वाजे है, उसमें एक ही हल है और वो हल यही है कि ये तमाम लोग मिल के बैठें, आपस में एक दूसरे के साथ गिले शिकवे दूर करें। और जिस तरह से हमेशा हम कहते हैं कि ये एक रूल्स ऑफ बिजनेस जो हैं वो तय करें, ताकि आगे जो इलेक्शन होने हैं वो, और उसके बाद जो हुकूमत बननी है वो ना सिर्फ ये कि वो स्टेबल कोई हुकूमत बने, बल्कि मुल्क का सियासी निज़ाम और माशी निज़ाम सारे मामला चल सके। लिहाजा मैं समझता हूँ कि अगर PTI ने ये फ़ैसला किया है तो बड़ा अच्छा खुश आइंद फ़ैसला है, उन्हें ये पहले कर देना चाहिए था। दूसरी एक बात जो सियासी बात है, उसमें मैं ये समझता हूँ कि बहुत सारे PTI के लोग ऐसे हैं जिन्हें अब ये पूरी तरह से एहसास हो चुका है कि शायद उनके चेयरमैन जो हैं साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, वो इलेक्शन में अवेलेबल नहीं होंगे, वो इलेक्शन नहीं लड़ पाएंगे, तो और कैंपेन भी नहीं चला हाँ जी, तो एक तो हाल ये है ना उनके सामने कि वो चुप करके बैठ जाएं और फिर PTI बतौर जमात भी उसमें हिस्सा ही ना ले सके, उनके लिए कुछ भी ना हो। लेकिन दूसरा हाल ये है कि वो चेयरमैन के बगैर भी जीना सीखें और उनके बगैर भी इलेक्शन में जाएं, लोगों से अपने मामला ठीक करें, और उसके बाद जब यानी बतौर जमात अपनी एग्जिस्टेंस को जो है वो रेलेवेंट रखें। बिल्कुल ठीक है। ये अच्छी एक इमरान साहब ने बात की है, चौधरी साहब, लेकिन दूसरी तरफ से भी उन्हें कोई पॉजिटिव रिस्पांस मिल सकता है, क्योंकि बाकी जमातें क्यों चाहेंगी कि PTI को बिला वजह स्पेस देकर अपने लिए कोई मुश्किल बनाए? देखिए, ये तो एक सियासी अमल है ना, सियासी अमल में एक सियासी जमात जो है, ठीक कह रहे हैं इमरान साहब के पहले सियासी अमल का आगाज़ होना चाहिए था, और उस वक़्त जब बातचीत का माहौल जो है वो बनाना चाहिए था PTI को। एक बड़ी जमात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की, तो उनको बातचीत, सियासी जमातों के पास जो हथियार होता है वो तो टॉक्स ही होती है, नेगोशिएशंस होती हैं, उसके अलावा तो उनके पास कोई ऐसा हथियार होता नहीं है। तो अगर वो दूसरी जमातों से बात करती हैं, आज तारिक खोसा साहब का डॉन में एक बड़ा सख्त आर्टिकल भी आया है, उसमें भी उन्होंने ये लिखा है, और ये जो दूसरी जमातें हैं उनके लोग लीडरान भी शिकायत करते नज़र आते हैं। और मुझे ये भी एक मैं आपको ख़बर देता जाऊं कि सिंध और पंजाब के जो इस वक्त अहम लोग हैं, उनकी जरदारी साहब के साथ मीटिंग हुई है, और उनके तहफ़्फ़ुज़ात को सेटल करने के लिए भी कुछ उनको यकीन दहानियाँ कराई गई हैं। अच्छा। तो हर जो जमात है वो तो देखेगी, ज़ाहिर है इलेक्शन का माहौल है, ये इस मामले के ऊपर तो अपना जो मुफाद होता है वो देखते हैं, और जरदारी साहब हो गए, नवाज शरीफ साहब हो गए, वो पुराने खिलाड़ी हैं, वो देखेंगे ज़्यादा से ज़्यादा मुफाद पार्टियाँ कैसे हासिल कर सकती हैं और कैसे रेलिवेंट रह सकती हैं आने वाले निज़ाम में, और वैसे उसके मुताबिक वो फैसले करेंगे। PTI की जो चौधरी साहब, आपने ये समझते हैं कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को भी ये सूट करता है कि PTI किसी ना किसी तरीके से पूरे सियासी अमल का हिस्सा रहे? क्योंकि अगर बिल्कुल PTI इस हिस्से में, इस इलेक्शन में शामिल ही नहीं होती, सियासी अमल में शामिल ही नहीं होती, तो फिर बहुत सारे लोग जो हैं वो शायद इलेक्शन को उस तरह से तस्लीम भी ना करें, उनके ख्याल में उसकी वो क्रेडिबिलिटी भी ना हो। तो किसी भी हालत में अगर PTI भी होती है तो कम से कम ये तो उनके लिए भी, उन जमातों के लिए भी ये होगा कि वो कह सकते हैं कि देखें जी, सब के लिए जो थी लेवल प्लेइंग फील्ड, बेशक पूरी तरह नहीं भी थी लेकिन थे तो सब लोग उसमें। हाँ, ये बात दुरुस्त है आपकी कि जो स्टोरी है, अगर PTI नहीं होगी इलेक्शन में तो वो बड़ी ऑकवर्ड लगेगी, और नून लीग जो है या कुछ जमातों का इत्तेहाद हो, उसके ख़िलाफ़ अगर वो इलेक्शन लड़े तो वो स्टोरी एक अच्छी बनती है, और वो कोई इनका जो एक फेस सेविंग जो है पॉलिटिकल, वो शायद उनको मिलने की जो है कोई वो सही है। लेकिन जो सूरत हाल नज़र आ रही है इमरान याकूब साहब, उसमें लेवल प्लेइंग फील्ड तो दूर की बात है, फील्ड भी तो मिले किसी जमात को,
ये तो जिस तरह से मामला चलाया जा रहा है में भी उसको किसी तौर पे ये तो नहीं कहा जा सकता ना कि फेयर प्ले हो रहा है। गिरफ्तारियां हो गई हैं पेशावर में, जो पीटीआई की आज रैली थी वहां पर फिर से गिरफ्तारियां हुई हैं। रैली देखिए वो तो है ना, वो तो रोज एक बात होती है समीना, लेकिन इशू ये है कि इस चीज़ का एड्रेसल तो कोई नहीं हो रहा किसी तरफ से भी। तो अगर नून लीग ये चाहे भी तो ये कैसे करेंगे जब तक ये मामला जो हैं प्रैक्टिकली अमली तौर पे सामने नहीं आएंगे और एक जमात को मौका नहीं मिलेगा तो मुश्किल पड़ेगी ना जी। ये इसके ऊपर कौन बिलीव करेगा? अगर आप ये कहें कि किसी के हाथ पैर बांध के रिंग में उतार दें और दूसरे को कहें कि वो फाते हो गया, तो ऐसे चीज़ को तो इमरान साहब मेरा नहीं ख्याल कोई मानेगा। इसके लिए जो अगर आपने इलेक्शन में किसी जमात को डालना है तो फिर आपको वो तमाम तर रायतें भी देनी पड़ेंगी और तमाम तर जो है इक्वल ट्रीटमेंट जो है वो भी करना पड़ेगा, और इलेक्शन में जो रिगिंग का तासुर है उसको भी ख़त्म करना पड़ेगा। वरना ये जो मामला है सिर्फ ये कि पीटीआई को हिस्सा लेने दें और उनके हाथ पैर बांधे रखें और उनको आप सियासत की भी इजाज़त ना दें, ऐसे इलेक्शन को तो कोई भी नहीं तस्लीम करेगा।